हेलो फ्रेंड्स, मैं एमडी आलम सर। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 5 है 12th फिजिक्स का। तो देखेंगे इस वीडियो में इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स क्या है सबसे पहले, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इसी में। तो देखते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। करेंगे द वर्क डन ड्यू टू मूविंग यूनिट चार्ज इन ए complete cycle inside a closed loop is called electromotive force of cell which is connected the circuit. It is generally denoted by E। यानी इसका मतलब हो गया है किसी बंद परिपथ में, ठीक है, यानी क्लोज लूप में किसी बैटरी को जोड़ने पर एक पूर्ण चक्कर के लिए, यानी इन ए कंप्लीट साइकिल एक पूर्ण चक्कर के लिए एक कूलम आवेश को, ठीक है, एक कूलम आवेश को ढूंढने में किए गए कार्य को उस बैटरी का विद्युत वाहक बल कहते हैं और इसे ई से सूचित किया जाता है, ई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। डेट इज ई बराबर होता है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ई बराबर होता है डब्ल्यू बट्टा में क्यू, ठीक है, यानी वर्क बट्टा में चार्ज। इसका ऐसे यूनिट होता है जूल पर कूलम, या इसी को हम वोल्ट बोलेंगे। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 ए के पावर -1, यानी वर्क का जो डायमेंशन होता है यहाँ पे एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 और चार्ज का डायमेंशन होता है 8t। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एक और टॉपिक यहाँ पे, टर्मिनल पोटेंशियल। क्या है हमारा टर्मिनल पोटेंशियल? तो देखते हैं, करेक्ट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आउट बोथ टर्मिनल्स ऑफ बैटरी इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल। इट इज जनरली डिनोटेड बाई V एंड इज मेजर्ड इन वोल्ट। यानी इसका मतलब हो गया किसी बैटरी के दोनों सिरों के बीच बाहरी विभव पतन को टर्मिनल पोटेंशियल कहेंगे और इसे हम मेजर करेंगे वोल्ट में। डेट इज V बराबर होता है IR। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो हमारा ये हो गया टर्मिनल पोटेंशियल, एकदम छोटा सा डिफिनीशन है। इसके बाद हम देखते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। करेक्ट द रेसिस्टेंस इनसाइड द बैटरी इज कॉल्ड इंटरनल रेसिस्टेंस। इट इज जनरली डिनोटेड बाई स्मॉल r। यानी इसका मतलब हो गया किसी बैटरी के अंदर के प्रतिरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे, ठीक है। द रेसिस्टेंस इनसाइड द बैटरी, यानी बैटरी के जो इनसाइड का प्रतिरोध रहेगा इसे हम इंटरनल रेसिस्टेंस कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक हमारे यहाँ पे सेल हो गया, ठीक है, सेल हो गया, यहाँ पे एक हमारा की हो गया और यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हो गया यहाँ पे, और इसका अंदर जो हमारा रेसिस्टेंस रहेगा बैटरी के अंदर, सेल के अंदर जो रेसिस्टेंस रहेगा, तो ये हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया और ये हमारा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हो गया और ये हमारे यहाँ पे एक सेल हो गया, ठीक है। और इसका EMF सपोज करिए E हो गया और यहाँ पे हमारा की हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार का जो रेसिस्टेंस होगा यही हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस कहलाएगा। हम जानते हैं कि यहाँ से E बराबर I इंटू R प्लस R एक्सटर्नल, स्मॉल r इंटरनल और R प्लस R टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट। यानी कोई सर्किट है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, कोई सर्किट है यहाँ पे और इसका जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हमारा कैपिटल R है और इंटरनल जो रेसिस्टेंस है यहाँ पे स्मॉल r है। तो टोटल अगर हम फाइंड करेंगे टोटल रेसिस्टेंस इन सर्किट में कितना टोटल रेसिस्टेंस है, तो हमारा हो जाएगा R प्लस स्मॉल r, ठीक है। तो R प्लस स्मॉल r को हम टोटल रेसिस्टेंस इन सर्किट बोलेंगे। तो E बराबर होगा हमारा, यानी जो हमारा अब V होगा E के बराबर होगा, यानी IR, ठीक है। और यानी R यानी टोटल रेसिस्टेंस, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ से E बराबर I इंटू R प्लस R। तो यहाँ से I निकालेंगे तो हमारा E बट्टा में R प्लस R हो जाएगा। अब यहाँ से फिर हम यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ से E इक्वल टू हो जाएगा IR प्लस IR, ठीक है। तो यहाँ से भी हम I निकाल सकते हैं। तो I जब निकालेंगे तो E वाला जो होगा, E वाला इधर आके माइनस होगा, तो E माइनस IR अब बट्टा में, अब इसके पास भी R है I के पास। अब यहाँ से हम इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E माइनस IR को भी अब बट्टा में R। यहाँ से स्मॉल r भी हम निकाल सकते हैं, यहाँ से स्मॉल r भी निकालेंगे, तो स्मॉल r जब निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा E माइनस IR बट्टा में I, या इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं E माइनस B बट्टा में I। तो यहाँ से हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड हो गया, ठीक है।
आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं एक क्वेश्चन यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट हम लिए हैं। कह रहा है कि ए रेसिस्टर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 20 वोल्ट एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 0.3 ओम। कह रहा है कि फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर फॉर ए सर्किट करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। इसका मतलब हो गया कि यहाँ से हम आई बराबर लिख सकते हैं, यानी करंट इन द सर्किट ई बट्टा में आर प्लस आर। यहाँ से जब हम आर निकालेंगे तो ई बट्टा में आई माइनस आर। अब हमारा जो है ई जो है यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ईएमएफ दिया है हमारा 20 और आई जो है करंट जो हमारा है यहाँ पे दिया है 1.5 एम्पियर और जो इंटरनल रेसिस्टेंस यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटरनल रेसिस्टेंस 0.3 दिया है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 13 ओम हो जाएगा। तो क्वेश्चन कोई भी हो, न्यूमेरिकल कोई भी हो, सबसे पहले देखा जाता है कि दिया क्या है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, करे कि बैटरी ऑफ ईएमएफ 3 वोल्ट एंड इंटरनल रेसिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, विथ रेसिस्टर ऑफ यहाँ पे दिया है 55 यानी 55 ओम थ्रू एन एमीटर ऑफ रेसिस्टेंस 1 ओम। द एमीटर रीड्स 50 मिली एम्पियर एंड 50 मिली एम्पियर। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, तो जो हमारा सर्किट डायग्राम होगा इस क्वेश्चन का, करे बैटरी ऑफ ईएमएफ 3 वोल्ट। ठीक है, यानी एक हमारा बैटरी है जिसका ईएमएफ 3 वोल्ट है और करे एंड इंटरनल रेसिस्टेंस इज आर कनेक्टेड, इससे हमारा आंतरिक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है इन सीरीज विथ रेसिस्टर ऑफ, यहाँ पे दिया है रेसिस्टर एक हमारा दिया है 55 ओम और जो हमारा यहाँ पे द एमीटर रीड्स, यानी एमीटर का जो रीड्स है पाठ्यांक है। ठीक है, ये भी आपको दिया है 50 मिली एम्पियर दिया है। करेक्ट, ड्रॉ द सर्किट, सर्किट डायग्राम हमारा ऐसा ही होगा। तो हमारा वैल्यू जो है यहाँ पे करेक्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर, यानी स्मॉल आर का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले जब टोटल रेसिस्टेंस हम फाइंड करेंगे तब 55 + 1 + आर हो जाएगा हमारा। ठीक है, 55 + 1 + आर हो जाएगा। तो ये हमारा सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा और आई जो होगा हमारा ई बट्टा में आर होगा। अब क्वेश्चन में आपको दिया है ई = 3 वोल्ट, आई = दिया है 50 मिली एम्पियर, तो इसको हम चेंज कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद इसको जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 5 × 10⁻² होगा, कितना हो जाएगा। अब इसके बाद हम देख रहे हैं क्योंकि 50 यहाँ पे है तो 50 को 5 × 10 × 10⁻³ होगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम चलेंगे तो आई के जगह पे हम आई का वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे और यहाँ से ई है यानी 3 वोल्ट है 3 रख लेंगे और आर हमारा टोटल रेजिस्टेंस है तो इसके जगह पर हम रख लेंगे 56 + आर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ठीक है, अब इसके बट्टा में 1 लेंगे, क्रॉस गुणा कराएंगे इस। ठीक है, तो क्रॉस जब गुणा होगा तो हमारा इतना हो जाएगा इक्वल टू में हमारा यहाँ पे 3 बच जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके ठीक है और इसको जैसे के तैसे यहाँ पर रखेंगे और हमारा जब इस ई वाला सॉल्व होगा तो इसको हम 3 के पास भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 2.8। तो यहाँ से हमारा आर निकल जाएगा, आर निकालेंगे हम लोग तो हमारा होगा फाइनल आंसर यहाँ पे होगा 4 ओम। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो। ये सब कैलकुलेशन है, हम अपने तरीक़ा से कैलकुलेशन किए हैं, आप अपने तरीक़ा से कैलकुलेशन कर सकते हैं या ऐसे भी आप करते हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है देखिए ध्यान से, कह रहा है कि द फिलामेंट ऑफ एन आयरन इज ऑफ 50 ओम रेसिस्टेंस, हाउ मच कह रहा है कि हाउ मच हीट इन कैलोरीज विल बी प्रोड्यूस्ड बाई इट इन 1 मिनट इफ़ इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड एट 200 वोल्ट। इसका मतलब है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे रेसिस्टेंस दिया है, उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे कैलोरीज विल बी प्रोड्यूस्ड बाई इन इट 1 मिनट, यानी आपको टाइम दिया 1 मिनट, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होगा। और इसके बाद कह रहा है कि जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई हो रहा है 200, यानी सप्लाई जो हो रहा है 200 वोल्ट हो रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि आपको भी दिया है यहाँ पे
तो कह रहा है कैलोरीज, इसका मतलब हो गया कि आपको H इक्वल टू V²/R/T, और कैलोरीज में कह रहा है, इसका मतलब हो गया कि इसको हम 1/4/2 से यहाँ पे गुणा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन में भी दिया है तो भी की जगह पर रख लेंगे यहाँ पे, तो V² है तो 200 दिया है तो 200 × 200। इसके बाद यहाँ पे टी का मान 60, यानी जब इसको मिनट को सेकेंड में चेंज करेंगे तो हमारा 60 आएगा। R और बट्टा में 4.2, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, तो 10⁻³ यानी किलो, तो इसको किलो कैलोरी में इतना लिखेंगे, और केवल कैलोरी में आपसे अगर पूछा जा रहा है तो इतना भी आंसर सही है आपका। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एज 50 वाट, यहाँ पे उसके बाद कह रहा है 220 वोल्ट यानी 220 वोल्ट। इफ़ द सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप्स टू 100 वोल्ट, फाइंड द हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द बल्ब इन 20 सेकेंड। इसका मतलब होगा कि सबसे पहले आपको पावर यहाँ पर दिया है, वोल्ट दिया है, रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब निकाल लेंगे, तब R इक्वल होगा V²/P, तो इस पर हमारा रेसिस्टेंस इतना फाइंड हो गया, यहाँ पे इतना आ गया, ठीक है। इसके बाद कह रहा है यहाँ पे इसी क्वेश्चन में सबसे पहले दूसरा स्टेप जो है क्वेश्चन का, V = 100 वोल्ट दिया है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, दूसरा स्टेप में, ठीक है, स्टॉप में। तो इसका मतलब है कि दूसरा स्टेप में भी दिया है आपको, फिर टाइम दिया है 20 मिनट, तब 20 मिनट को जब चेंज करेंगे सेकेंड में तो 1200 सेकेंड होगा। एनर्जी प्रोड्यूस्ड पूछ रहा है तो H = I²RT, यहाँ से हमारा इक्वेशन होगा V²/R/T होगा। आपकी एनर्जी और पावर जब पढ़ाए थे तो बहुत सारा इक्वेशन ऐसे बताए थे हम, आप देख सकते हैं इसके प्रीवियस वीडियो, लेक्चर नंबर हमारा जो है पार्ट 4 है, ठीक है, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन देंगे, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो जब इस सब का वैल्यू रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 12.4 किलो जूल होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, एक और क्वेश्चन है हमारा, करेक्ट टू प्रोड्यूस 10⁻³ जूल्स ऑफ हीट इन 10 सेकेंड, करेक्ट टू प्रोड्यूस 10⁻³ जूल्स ऑफ हीट इन 10 सेकेंड, करेक्ट हाउ मच वोल्टेज शुड बी अप्लाइड टू 100 ओम रेसिस्टेंस। इसका मतलब है कि सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया H दे दिया है, ठीक है, हीट दे दिया है, टाइम दे दिया है 10 सेकेंड, रेसिस्टेंस भी दिया है आपको यहाँ पे 100 ओम, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि इसमें कह रहा है कि वोल्टेज पूछ रहा है, हाउ मच वोल्टेज शुड बी अप्लाइड। इसका मतलब है कि हम जानते हैं H बराबर होता है V²/RT, तो यहाँ से V जब निकालेंगे V² तो V² बराबर हो जाएगा यहाँ से HR/T, H का मान रखेंगे, R का मान रखेंगे, T का मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे 10⁻4 आएगा, ठीक है। और यहाँ से जब V² बराबर 10⁻4, ठीक है, तो इसका मतलब है कि V बराबर अंदर रूट हो जाएगा 10⁻4, तो 10⁻4 का जब अंदर रूट करेंगे तो यहाँ से 10⁻2 यानी 100 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो इसका जो वोल्टेज होगा इस क्वेश्चन का 100 वोल्ट होगा। तो आई होप आपको पांचवा क्वेश्चन भी समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे कह रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इससे पहले हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस बताए थे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। आपको जब हम कैपेसिटर पढ़ाए थे तो उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस बताए थे। उसके बाद आपको जब रेसिस्टेंस पढ़ाया तो उसमें बताए कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। अब आप पढ़िएगा सेल के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो जो सेल होता है दो प्रकार से इसका कॉम्बिनेशन होगा, पहला सीरीज होगा, दूसरा पैरेलल होगा। देखते हैं सीरीज, यहाँ पे देखते हैं हमारा 3 सेल है, E1 E2 और E3, और तीनों का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है अलग अलग है, यानी R1 R2 और R3 है, ठीक है। और जो हमारा धारा प्रवाहित हो रहा है इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी प्लस से माइनस की ओर, ठीक है, ऐसे। तो हम देखते हैं कि जो ई नेट होगा हमारा यहाँ पे सिस्टम का जो ई नेट होगा E1 + E2 + E3 + डॉट डॉट EN, यहाँ से जो हमारा सेल होगा बहुत सारा जुड़ते जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। तो EN मान लिए जो टोटल हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस होगा तो R0 बराबर R1 + R2 + R3 होगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो रेसिस्टेंस होगा हमारा इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस होगा सर्किट का R + R नेट होगा, R + R नेट होगा, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे, इसलिए करंट इन द सर्किट, जो सर्किट में करंट होगा I = V/R, यानी V यानी ई नेट, ठीक है, टोटल EMF, और बट्टा में R यानी R इक्विवेलेंट R + R नेट, टोटल रेसिस्टेंस इन सर्किट। तो यहाँ से हमारा I बराबर हो जाएगा ई नेट बट्टा में R + R नेट हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसी में कुछ और बात, यहाँ पे कह रहा है कि फॉर 3 सेम सेल्स, ठीक है, यानी 3 समान सेलों के लिए। तो जब हमारा सेल समान हो जाएगा तो E1 को हम E2 और E3 को बराबर
लिख सकते हैं, बराबर में ई लिख सकते हैं। तो हमारा ई नेट जो होगा E1 + E2 + E3 यानी सब बराबर है, सब ई है, तो इसका मतलब होगा कि E + E हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस यानी R1 जो होगा R2 के बराबर होगा, R2 जो होगा R3 के बराबर होगा, बराबर में यहाँ पे R हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा कि जब R नेट निकालेंगे तो R1 + R2 + R3 यानी R+R+R यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3R। ठीक है, इसके बाद हमारा हो गया यहाँ पे, इसके बाद हो गया यहाँ पे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे हो गया करंट इन द सर्किट, करंट इन यानी I बराबर ई नेट बट्टा में R+R नेट। ई नेट यानी टोटल हमारा 3 समान सेल के लिए हो जाएगा 3 और R+3R हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा I बराबर 3 बट्टा में R+NR। उसी प्रकार हम यहाँ पे देख रहे हैं, उसी प्रकार फॉर n सेम सेल्स यानी n समान सेलों के लिए, पहले तो हम 3 के लिए लिए थे, अब n के लिए, तो इसका मतलब हो गया कि हमारा 3 के लिए थे तो 3, तो जब n के लिए लेंगे, n समान सेल के लिए, तो हमारा n ही आ जाएगा। तो ई नेट n ही हो गया। और जो इंटरनल रेसिस्टेंस होगा 3 के लिए, ठीक है, 3 के लिए 3R, तो हमारा n के लिए 3N या NR, यहाँ पे NR, तो हमारा R नेट हो गया। तो इसीलिए जो हमारा करंट होगा NE बट्टा में R+ क्या हो जाएगा, NR होगा। तो यही हमारा सीरीज कम्बिनेशन का रेसिस्टेंस करंट हो गया, I बराबर NE बट्टा में R+NR। तो बहुत इजीली तरीका से आपको बताएं, आई होप आपको समझ में आया हो सीरीज कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब देखते हैं पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ सेल में हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए ध्यान से, अब हमारा पैरेलल कम्बिनेशन हो गया, हमारा ई यानी जो हमारा सेल है एकदम एक समान है, और कहाँ तक है, इन्फिनाइट तक, यहाँ पे n तक लिए हैं। R इंटरनल रेसिस्टेंस भी एक समान है, यानी कहाँ तक है, n तक है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ से कि टोटल EMF ऑफ सेल्स, तो हमारा चूँकि पैरेलल में सब समान है तो हमारा ई होगा। उसके बाद टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस, तो R बट्टा में n होगा। ठीक है, यानी 1/R + 1/R प्लस डॉट 1/, ठीक है, n तक। तो इसका मतलब है कि उसको हम लिख सकते हैं R/n। टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट, यानी सर्किट का जो टोटल रेसिस्टेंस होगा, तो हमारा एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, तो R+R/n। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि करंट इन सर्किट, यानी सर्किट में टोटल करंट जब निकालेंगे, तो इसका मतलब होगा कि ई नेट बट्टा में R टोटल, तो ई नेट यानी ई, यहाँ पे देखिए ध्यान से, और R टोटल का मतलब होगा R+R/n यहाँ पे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो करंट का वैल्यू मिलेगा पैरेलल कम्बिनेशन में, ई NE बट्टा में क्या होगा, इसको सॉल्व NE बट्टा में NR+R होगा। तो बहुत इजली है आपका ये भी, अगर पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ सेल पूछ रहा है तो आप आराम से फिगर ड्रॉ करके आराम से इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये बैटरी ऑफ 4 सेल्स ईच ऑफ टर्मिनल रेसिस्टेंस 0.8 ओम एंड EMF 1.4 वोल्ट आर कनेक्टेड। पहला कर रहा है सीरीज में, दूसरा कर रहा है पैरेलल में। ठीक है, कह रहा है कि द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी आर ज्वाइंट टू द लैंप ऑफ रेसिस्टेंस 10 ओम, फाइंड द सर्किट थ्रू लैंप एंड द सेल्स इन ईच केस। इसका मतलब होगा कि सबसे पहले हम सीरीज में जाएंगे, तो सीरीज में जब जाएंगे तो सीरीज का जो हमारा फार्मूला होता है NE बट्टा में R+NR होता है। तो यहाँ पे आपको दिया है n बराबर 4, यानी बैटरी ऑफ 4 सेल्स, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ सेल आपको दिया है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है EMF दिया है आपको, ई दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे रेसिस्टेंस आपको दिया है 10 ओम, और जो इंटरनल रेसिस्टेंस यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 0.8, तो यहाँ पे 0.8 हो गया। तो यहाँ से हम इस पे जब रखेंगे सब का वैल्यू, तो हमारा निकल के आ जाएगा 0.42 एम्पियर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द करंट थ्रू लैंप एंड द सेल्स इन ईच केस। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ से हो जाएगा हमारा करंट ऑफ ईच सेल एंड लैंप इन कितना हो जाएगा, यहाँ पे सीरीज में 0.424 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे देखते हैं पैरेलल में, तो पैरेलल NE बट्टा में R+NR होगा। इसका मतलब होगा कि n दिया है क्वेश्चन में, ई दिया है, R दिया है, यानी स्मॉल और कैपिटल दोनों दिया है, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया है। तो यहाँ से जब रख के वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 0.137 एम्पियर हो जाएगा। उसके बाद हो गया डैट इज करेंट फ्लोइंग थ्रू ईच सेल, यानी करंट फ्लोइंग थ्रू ईच सेल, यानी प्रत्येक सेल से प्रवाहित धारा जो होगा हमारा आई सेल इक्वल टू हो जाएगा 0.137
बट्टा में 4, क्योंकि नंबर ऑफ हमारा सेल है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा पैरेलल में हो जाएगा 0.0343 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 5 था। इससे पहले हम 1 से लेकर 4 तक बढ़ाए थे। आई होप आपको समझ में आया हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और सही से पढ़िए, सही से देखिए और अपने घर में सही से रहिए, क्योंकि अभी भी लॉकडाउन चल रहा है। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटा जो है उसको दबाइए। ठीक है, ओके, थैंक यू।